हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 नेवर गिव अप का पार्ट 3 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो चैप्टर के अंदर आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है सुधा चंद्रन। और आप सभी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आपने इनको देखा होगा। कहीं डांस करते हुए आपने इनको देखा होगा। जो नागिन सीरियल पहले आता था उस सीरियल के अंदर भी इनकी मेन भूमिका थी। तो आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये शो नागिन बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सुधा चंद्रन वॉज बोर्न इन टू तमिल फैमिली इन 1964। सुधा का जन्म एक तमिल फैमिली में 1964 में हुआ। शी वॉज एक्सपोज टू अ रिच कल्चरल हेरिटेज अ वेरी यंग एज एंड स्टार्टेड डांसिंग एट द एज ऑफ 3। अब जो सुधा चंद्रन है वो एक रिच कल्चरल हेरिटेज में पैदा हुई थी। मतलब बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण में वो पैदा हुई थी। और 3 साल की उम्र में ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। हर फैमिली रियलाइज्ड हर पोटेंशियल एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड हर फॉर्मल एजुकेशन इन डांस। अब जो उसका परिवार था उनको रियलाइज हो गया था किसका पोटेंशियल का, किसकी पोटेंशियल, सुधा चंद्रन की क्षमता का, कि उनके अंदर कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है। अब यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन फ्यूचर। हम किसी के भी अंदर जब योग्यता दिखने लग जाती है कि फ्यूचर में इस चीज़ में वो कर सकता है, तो इस तरह से अगर इसका प्रॉपर हम मीनिंग निकाले तो निकलता है क्षमता या सामर्थ्य। तो यहाँ पे सुधा चंद्रन के सामर्थ्य का उसको परिवार को एहसास हो गया था और उन्होंने सोचा कि सुधा को डांस की क्या दी जाए, फॉर्मल एजुकेशन दी जाए। औपचारिक रूप से अगर उसे डांस सिखाया जाए तो बहुत अच्छा करेगी। सुधाज फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस वॉज हेल्ड एट द एज ऑफ 8। और सुधा की सबसे पहली जो डांस परफॉर्मेंस हुई थी वो 8 की उम्र में हुई थी। मतलब जब वो 8 साल की थी तो उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी थी। एंड बाय द एज ऑफ 17, जब तक वो 17 साल की हुई, शी हैड परफॉर्म्ड 75 स्टेज प्रोग्राम्स। तो उन्होंने कम से कम भी 75 जो है स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म कर लिए थे। ऑन मई 2 1981, और मई 2 1981, 2 मई 1981 को सुधा चंद्रन अ हाईली अकम्प्लिश्ड भारतनाट्यम डांसर। अब 1981 में जो सुधा चंद्रन थी बहुत ही प्रचलित भारतनाट्यम डांसर थी। मेट विद अ रोड एक्सीडेंट। क्या हुआ? उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग अ पाइलग्रिमेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में वो पाइलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। वो किसी तीर्थ यात्रा पे जा रही थी और उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। द बस शी वॉज ट्रेवलिंग इन, जिस बस में वो सफ़र कर रही थी, हिट अ ट्रक, एक ट्रक से टकरा गई एंड हर फीट गॉट स्टक इन द कियोस। और क्या हुआ? उनका जो पैर था वो बस के अंदर कहीं फंस गया। जैसे वो कहीं बैठे हुए थे तो सीट वगैरह के नीचे टक्कर के कारण उनका जो पैर था वो फंस गया। By the time help arrived to extricate her from the rampage, और by the time हेल्प अराइव, जब तक कि समाधान ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए, क्योंकि उनका पैर फंसा हुआ था, जो टीम पहुंची हर फ्रॉम द रैम्पेज, उनको इस रैम्पेज से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत रैम्पेज का मतलब होता है एकदम से अफरा तफरी हो जाना। और इससे उनको बचाने के लिए जब तक उनको हेल्प पहुंची, हर राइट फुट वॉज क्रिटिकली इंजर्ड। उनका जो दाया पैर था वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब क्योंकि एकदम से, जैसे कि वो बस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी का ध्यान किसी की तरफ नहीं होता, क्योंकि सबका एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ चोट वगैरह उनको आ गई होती है। और जो सुधा चंद्रन थी उनका पैर फंस गया था। जब तक उनको हेल्प मिली तब तक उनका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था वहाँ पे फंसे होने के कारण, क्योंकि उन्होंने कोशिश की होगी पैर को खींचने की, निकालने की, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर तो लगाया ही होगा। तो इस तरह से उनका पैर जो है बिल्कुल जख्मी हो गया था। अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश फॉर हर, उनका दुर्भाग्य था। क्या हुआ था देखते हैं आगे। डॉक्टर्स मेड अ मिस्टेक वाइल ट्राइंग टू क्योर द इन्फेक्शन।
अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। उनका जो इन्फेक्शन था उसका इलाज करते वक्त डॉक्टर से कुछ गलती हो गई। दे रिजल्टेड इन हर फूड गेटिंग gangrene had, and because of the fear of it spreading throughout her body, the difficult decision of amputating her right foot had to be taken. अब क्योंकि उनका जो डॉक्टर थे जो उनका इलाज कर रहे थे पैर का, उनसे कोई गलती हो जाती है और इसका परिणाम क्या निकलता है कि उनका जो पैर था वो क्या हो जाता है, गलने लग जाता है। गैंग्रीन का मतलब होता है गलना। तो उनका जो पैर है वो गलना शुरू हो जाता है और बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इट स्प्रेडिंग, अब जो डॉक्टर हैं उनको क्या हो जाता है, डर हो जाता है कि जो घाव है वो फैलता जाएगा। अब जो गलना शुरू हो गया था उनका पैर, वो आगे उनकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और इसीलिए एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया गया, क्या, एम्पूटेटिंग, उनके पैर की सर्जरी करने का मतलब पैर को काट देने का। अब उनके दाएं पैर को काट देने का एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया गया। हर राइट लेग हैड टू बी एम्पूटेटेड 7.5 इंचेस बिलो द नी। अब उनका जो दाया पैर था उसको 7.5 इंच घुटने से नीचे काट दिया गया। सुधा वॉज डिवेस्टेटेड। अब जो सुधा थी वो एकदम से जैसे कि हम बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं या फिर शोक हो जाते हैं, अरे ये मेरी लाइफ में क्या हो गया। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लेकिन अचानक से वो हमारे साथ घट जाती हैं, तो बहुत टाइम तक तो हम शोक में रहते हैं, क्या मेरे साथ ये हो गया और क्यों हो गया। तो इसी तरह जो सुधा थी वो भी बहुत ज़्यादा शोक में थी, दुख में थी। अब यहाँ पे गैंग्रीन का मतलब होता है द डिसीज ऑफ पार्ट ऑफ पर्सनस बॉडी बिकॉज द ब्लड हैड स्टॉप फ्लोइंग देयर। किसी भी आदमी के शरीर के किसी भाग का गल जाना क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करता। एम्प्यूटेटिंग का मतलब होता है कट ऑफ, काट देना, और डिवेस्टेटेड का मतलब होता है ओवरकम विद सेवर एंड ओवरवेलिंग शॉक ऑफ ग्रीफ। अब बहुत ज़्यादा शोक में जो जब हम दुख में डूब जाते हैं तो उसको हम डिवेस्टेटेड बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, यस, अब शी रिमेन्ड इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बहुत लंबे समय तक वो क्या थी, दुख के सागर में डूबी हुई थी। एंड बैटल डिप्रेशन, और लड़ाई कर रही थी अपने डिप्रेशन से। अब वो डिप्रेशन से भी तो जूझ रही थी। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो शोक के कारण हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, मेरे साथ क्या होगा, इतना बुरा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होने लग जाते हैं और जो है हम क्या कर रहे होते हैं, उस टाइम डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, तनाव हो जाता है हमारे मन में। Very rarely do we come across people who have the courage and heart to move on in life after tragedy strikes them. हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी ट्रेजेडी, ऐसी दुर्घटना जब हमारे साथ हो जाती है तो उससे ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम उसी दुख में डूबे रहते हैं लगभग कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो इस दुख से ऊपर आ पाते हैं। सुधा चंद्रन वॉज नॉट अ क्वाइटर, लेकिन जो सुधा चंद्रन थी वो एक चुप रहने वाली औरत नहीं थी। शी वॉज शैटर्ड नो डाउट। हाँ, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ चूर चूर हो चुका था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी टांग कट गई थी और वो एक डांसर थी। एक डांसर के लिए पैर कट जाना किसके समान था कि उनका तो सब कुछ उजड़ गया था, अब डांस के बारे में तो जैसे वो सोच ही नहीं सकती थी। बट इट वॉज ओनली देन दैट शी रियलाइज्ड जस्ट हाउ पैशनेट शी फेल्ट अबाउट डांसिंग। लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि उनको डांस का कितना शौक है, कितना पैशन है उनको डांस करने का। शी बिगेन टू लर्न। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया सीखना, क्या, वॉक अगेन, दोबारा से चलना उन्होंने सीखना शुरू किया। एंड इट टुक हर 4 months टू इवन वॉक स्ट्रेट। अब बिल्कुल सीधा चलने के लिए उन्हें कम से कम 4 महीने लगे। One day she read about Dr. Sethi of Jaipur who manufactured artificial legs। फिर एक दिन उन्होंने डॉक्टर सेठी के बारे में पढ़ा जो कि जयपुर के अंदर थे और वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल लेग्स बनाते थे, मतलब नकली जो है वो टांगे बनाते थे। रीडिंग दिस गेव हर होप एंड शी हैड हर फादर वेंट टू विजिट हिम। अब जो है उन्होंने उसके बारे में जब पढ़ा तो उनके मन में एक आशा जागी और अपने पिताजी के साथ वो वहाँ पे जाती हैं जयपुर। द जयपुर लैग गेव हर द विल टू डांस। अब जो जयपुर की टांग थी उसने क्या दिया, उनको शक्ति दी।
एक होप दी किसकी, डांस करने की, बट with every dance session while wearing the artificial leg her foot began to bleed and the pain became more severe as the pace of her dancing increased. अब जब जब वो डांस करती, जब उनका डांस का सेशन होता और जब वो आर्टिफिशियल लेग पहनती तो क्या होता, उनके फुट से, उनके पैर से क्या होने लग जाता, बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाता। और जैसे जैसे वो डांस तेज करती जाती तो ये जो दर्द था, ब्लीडिंग के कारण जो दर्द उनको होता था वो और ज़्यादा बढ़ता जाता था। इन स्पाइट ऑफ द पेन, अब दर्द के बावजूद, शी वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट, उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो इससे ऊपर आएंगी। शी मास्टर्ड ऑल द डांस मूव्स, अब उन्होंने जितने भी डांस मूव्स थे उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। एंड वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज वंस अगेन, और उन्हें एक और अवसर मिला स्टेज पे डांस करने का। शी हैड अ पॉइंट टू प्रूव टू हरसेल्फ, अब उनके पास मौका था खुद को प्रूव करने का, खुद को साबित करने का। सुधा वॉज द रिसिपेंट ऑफ टू प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। अब जो सुधा हैं वो क्या थी, रिसिपिएंट थी, मतलब वो प्राप्त करने वाली थी क्या, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स प्राप्त करने वाली औरत थी। द नृत्य मयूरी फ्रॉम द डांस अकेडमी एंड भारतनाट्यम, कहाँ से उन्होंने जो है नृत्य मयूरी का खिताब हासिल किया, डांस अकेडमी और भारतनाट्यम से। एंड नवज्योति फ्रॉम द तेलुगु अकेडमी, और नवज्योति नाम का उन्होंने जो है खिताब प्राप्त किया, कहाँ से, तेलुगु अकेडमी से। दिस वॉज अ रेपुटेशन दैट सुधा न्यू शी हैड टू लीव अप टू, अब ये उनकी रेपुटेशन थी और उनको एहसास हो गया था कि उन्हें आगे बढ़ना है, उनको जीना है। ऑन जनवरी 28, 1984 performance that won her the accolades from the entire nation that she rightly deserved. अब 28 जनवरी 1984 को क्या होता है कि जो सुधा चंद्रन है बहुत ही झक्कास हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस उन्होंने दी, और उन्हें क्या मिला, उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे अकोलेट्स का मतलब होता है अवार्ड्स ग्रांटेड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत विशेष रूप से जो सम्मान प्रदान किया जाता है किसी परफॉर्मेंस के लिए, तो इस तरह का उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ पूरे राष्ट्र की तरफ से, जो कि वो डिजर्व करती थी। अब क्योंकि वो थी ही इतनी काबिल कि उनको ये अधिकार, उनको ये अवार्ड तो मिलना ही था। बात करते हैं व्हेन समवन आस्क सुधा हाउ शी हैज मैनेज टू डांस अगेन, जब किसी ने उनसे पूछा सुधा से कि उन्होंने किस तरह से दोबारा डांस करना शुरू किया, कैसे मैनेज कर पाए वो ये सब, जैसे कि उनका पैर कटने के बाद, तो शी शेड क्वाइट सिंपली, तो बड़े ही साधारण तरीके से उन्होंने जवाब दिया क्या, यू डोंट नीड फीट टू डांस, आपको नाचने के लिए, डांस करने के लिए पैरों की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाहती हैं, अगर हमारे अंदर विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है हमारे अंदर कि हमें कुछ करना है, तो फिजिकली अगर चैलेंज्ड हम हैं तो ये चीज़ें हमें रोक नहीं सकती हैं। तो इनडायरेक्टली वो इसी बात को इंडिकेट कर रही हैं। हर परफॉर्मेंस वॉज एप्रिसिएटेड एंड वेल रिसीव्ड बाई ऑल। अब यहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत ही प्रशंसा के काबिल थी। रामोजी राव, अ फेमस तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर, अब हम बात करते हैं कि जो रामोजी राव थे एक बहुत ही प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर थे एंड पब्लिशर ऑफ न्यूज़ टाइम एंड इनडर, और वो क्या करते थे, न्यूज़ टाइम और इनडर जो है पब्लिश करते थे। वांटेड टू प्रोड्यूस अ फिल्म बेस्ड ऑन हर लाइफ स्टोरी, वो क्या चाहते थे, एक फिल्म बनाना चाहते थे उनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो घटित हुआ उसके ऊपर एक कहानी जो है ये रामोजी राव फेमस तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर जो थे वो बनाना चाहते थे। सुधा वॉज कास्ट एज ए प्रोटोगोनिस्ट इन मयूरी, अब ये जो फिल्म थी मयूरी, इसके अंदर सुधा को नायक के रूप में कास्ट किया गया, मतलब यहाँ पे वो नायक थी इस फिल्म के अंदर। द फिल्म बिकेम अ हिट, और फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एट द टाइम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और उस समय हमारे भारत के जो प्रेजिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, प्रेजेंटेड हर स्पेशल अवार्ड, उन्होंने इनको एक स्पेशल अवार्ड दिया, सिल्वर लोटस एंड ₹5,000, उन्होंने उनको सिल्वर लोटस दिया और 5,000 उनको रुपए दिए फॉर एक्टिंग, उनकी एक्टिंग के लिए इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी की थी। एट दी 33rd नेशनल फिल्म फेस्टिवल, 33वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर उनको
सम्मानित किया गया। द मूवी वॉज एबल मेड इन हिंदी, ऑल्सो मेड इन हिंदी। अब जो मूवी थी वो हिंदी भाषा में बनी थी एंड वॉज कॉल्ड नाची मयूरी। और यहाँ पे जो मूवी थी उसको क्या कहा गया, नाची मयूरी। मतलब जो शीर्षक था मूवी का वो था नाची मयूरी। इट बिकेम अ हिट एज वेल एंड वॉज व्यूड बाय इंटरनेशनल ऑडियंस। अब ये जो फिल्म थी बहुत हिट हुई और जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा गया। सुधा चंद्रन इज अ ब्रेव लेडी। सुधा चंद्रन बहुत ही बहादुर औरत थी विद एन आइडोमिटेबल स्पिरिट। और उनकी जो स्पिरिट थी, उनके अंदर जो साहस था वो अदम्य था, अजय था। हर लाइफ इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वन कैन रीच सक्सेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंजेस। और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हमारे सामने, बहुत ही अच्छा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि फिजिकल चैलेंजेस के बावजूद किस तरह से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शी हैड द हार्ट टू मूव ऑन एंड मेक समथिंग ऑफ वॉट शी हैड, वाइल मैनी ऑफ अस वुड हैव स्टॉप्ड एंड wallowed इन सेल्फ पिटी। अब यहाँ पे उनके पास जो दिल था जिसके कारण वो मूव ऑन कर पाई, वो आगे निकल पाई अपने दुख से, अपनी फिजिकल चैलेंज से। और उन्होंने जो है, हम में से अधिकतर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वाइल मैनी ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्टॉप्ड, रोक देते हैं खुद को, वेलोड इन सेल्फ पिटी। वेलोड का मतलब होता है एंजॉय करना, हम एंजॉय नहीं कर पाते सेल्फ पिटी में, खुद पे हम दुख मनाते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। और जो है हम खुद के दुख में ही डूबे रहते हैं और एंजॉय नहीं कर पाते संसार को, संसार की चीज़ों को। Her life has been an inspiration and perfect reason as to why you should never give up. अब उनकी जो ज़िंदगी थी वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और एक परफेक्ट रीज़न है हमारे पास, एकदम परफेक्ट कारण है कि हमें ज़िंदगी से हार क्यों नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी हार क्यों नहीं मानना चाहिए। हमारे जो चैप्टर उसका नाम है नेवर गिव अप, जिसका मतलब है कभी हार मत मानो। तो हम समझ सकते हैं कि हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए। फॉर सुधा डांस स्टिल रिमेन्स हर पैसन। अभी भी सुधा का जो डांस है वो उनका पैसन है। शी हैड एस्टेब्लिश्ड अ डांस अकेडमी इन मुंबई। मुंबई में उन्होंने एक डांस अकेडमी स्थापित की है, सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस, जिसका नाम है सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस, विच इज़ ब्रांचेज ऑल ओवर मुंबई एंड पुणे, जिसकी ब्रांचेज हैं मुंबई और पुणे के अंदर। शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स। वो सक्सेसफुल हो गई अपने सपनों को पूरा करने में। शी नेवर स्टेप्ड बैक। दोबारा उन्होंने पैर वापस कभी नहीं किए। ड्यू टू हर फेलर, अपनी असफलता के कारण, एंड हर डिसअपॉइंटमेंट्स गिव हर स्ट्रेंथ। और उनकी जो निराशा थी, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, उसने उनको क्या दिया, स्ट्रेंथ दी, पावर दी, अचीव द इम्पॉसिबल, असंभव को प्राप्त करने की। शी इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। सबके लिए वो प्रेरणा है। शी हैज़ प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं होता अगर हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, अगर विश्वास है खुद के ऊपर, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय है टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो हमने बात की सुधा चंद्रन के बारे में कि किस तरह से उनकी टांग कट जाने के बावजूद भी बहुत अच्छी डांसर उन्होंने बन के दिखाया और एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। मयूरी नाची उन्होंने, फिल्म भी उनके ऊपर फिल्म भी बनी। बहुत कुछ हमने सुधा चंद्रन की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। सो गाइज, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोज़ में वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।